झारखंड पुलिस के लिए सामान्य हिंदी से प्रश्न पत्र है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें कवयित्री, 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 कवयित्री। इसमें शुद्ध कौन सा है? तो इसमें शुद्ध है आपका कवयित्री, क व य हर्षिकार दीर्घिकार कवयित्री ऐसे लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। शब्द तद्भव इसमें कौन है? जैसे वत्स, अग्नि, आग, मयूर। तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा है, इसको ज्ञात करना है। अग्नि का तद्भव शब्द यहाँ सही है आग। निम्नलिखित में कौन सा भूतकाल का उदाहरण है? यानी कौन ऐसा वाक्य है जो भूतकाल में है? जैसे वह जाने वाला है, वह गया, वह जाएगा, वह गया होगा। इस ढंग से इस शब्द में ये वाक्य जो है कौन इसमें है जो भूतकाल का बोध कराता है? तो इसमें होगा वह गया होगा, अर्थात जाने की क्रिया ये संभावित की जाती है कि क्रिया समाप्त हो गई है। प्रश्न अगला है, कुछ शब्द निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? जैसे आपके सामने है अनिश्चित वाचक, भाववाचक, संबंधवाचक। इन चारों में कौन है जो सही है? तो इसमें होगा अनिश्चित वाचक सर्वनाम, ये सही होगा। प्रश्न अगला है, कल्पित का विलोम शब्द क्या है? कल्पित, कल्पित का विलोम क्या है? तो चार ऑप्शन है, मिथ्या, सत्य, झूठ, सही। इन चारों में कल्पित का विलोम क्या है? तो उत्तर होगा सत्य। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? रात, दिन, त्रिलोकी, अंजल, भवसागर। इसमें कौन जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है? सही उत्तर होगा भवसागर। प्रश्न अगला है, जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे। वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए। अर्थात जो मनुष्य दूसरे के जगह पर काम करता हो लेकिन वो अस्थायी रूप से हो, अस्थायी रूप से नहीं, वैसे के लिए क्या हम शब्द का प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए सही है स्थानापन्न। प्रश्न अगला है, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बलबुद्धि, भावना, दुरात्मा, रीति। इसमें से सही है सीधा सीधी उत्तर है सी, दुरात्मा, ये पुल्लिंग है। प्रश्न अगला, निम्नलिखित शब्दों में से पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। मान, तालाब, अग्नि, पत्ता। इन चारों में से पर्यायवाची शब्द कौन है? तो उत्तर होगा सही सी। प्रश्न अगला है, अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ है? अनुकंपा शब्द जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है?
ऑप्शन है मार्गदर्शन करना, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना, उपकार करना, प्रसन्न होकर भलाई करना। सही उत्तर है बी, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण है? गायन, सूर्योदय, मतैक्य, मात्रानंद। इन चारों में से सही कौन है? तो सही उत्तर होगा इसमें सूर्योदय। प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची है? पहला है इक्षण, दूसरा है निशाचर, तीसरा है धनुष, चौथा है दैत्य। तो सही उत्तर होगा इसमें इक्षण। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया। बी में है स्नान किया मोहन ने गुनगुने जल से। अगला है गुनगुने जल से मोहन से स्नान किया गया। अगला है मोहन ने गुनगुने गर्म जल से स्नान किया। इसमें शुद्ध कौन है? तो साफ साफ दिखता है कि मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया। नंबर ए सही है। प्रश्न अगला, दुविधा में दोनों गए माया न मिलियो राम, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? चार ऑप्शन है, सदैव काम करना, एक समय में दो काम करने से एक में सफलता न मिलना, काम करने में माया का मिलना, एक साथ कई काम करना। सही उत्तर है इसमें बी, एक समय में दो काम करने से एक में भी सफलता नहीं मिलना। इसका सही उत्तर होगा बी। प्रश्न अगला, पानी में आग लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पानी में आग लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है परिश्रम करना, इसके बाद ऑप्शन है कठिन कार्य करना, प्रश्न अगला ऑप्शन अगला है जटिल काम करना, ऑप्शन डी है असंभव काम करना। तो इसका सही उत्तर है पानी में आग लगाना यानी असंभव काम को करना। अगला है, निम्नलिखित में से खटिया का बहुवचन रूप क्या होगा? खटिया का बहुवचन रूप क्या होगा? तो चार ऑप्शन है, ए में खटिए, बी में खाटें, सी में खटियों, डी में खटिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खटिया, डी। प्रश्न अगला, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न उच्चारण वाला समानार्थी युग्म शब्द है? चार ऑप्शन है, छल कपट, बी में यंत्र तंत्र, सी में कली कलिका, डी में दाना पानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छल कपट। प्रश्न अगला, कोल्हू का बैल कहावत का अर्थ क्या है? हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कोल्हू का बैल होना, इसका सही अर्थ क्या होता है? चार ऑप्शन है, एक काम करने वाला, बी में स्थिर रहने वाला, सी में एक ही स्थिति में चलने वाला, और डी है सदैव सक्रिय रहना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक स्थिति में चलने वाला, कोल्हू का बैल होना। प्रश्न अगला है, माता पिता में कौन सा चिन्ह है? माता पिता में कौन सा चिन्ह है?
4 ऑप्शन है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, संयोजक चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयोजक चिन्ह है। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है? 4 ऑप्शन है, मैं तुम्हारी पुस्तक लूंगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, आपका भवदीय। तीसरा ऑप्शन है, जंगल में घना अंधकार था। पांचवा ऑप्शन है, मेघ पानी बरसाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैं तुम्हारी पुस्तक लूंगा।